Hello everyone, welcome to Seek Study Smartly, that is 3S. Hey guys, I hope you all are doing well. So this is Jasmine here. So guys, जो आज हम करने वाले हैं टॉपिक है पार्ट 2 ऑफ द मालवेयर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये बहुत मज़ा आता है इनमें करने के। आईसीटी तो वैसे ही बहुत मज़े में होती है, तो हम मज़े से ही करेंगे। सो जल्दी से बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। सो गाइस, मालवेयर्स को अब हम स्टार्ट करते हैं। सो चलिए, मालवेयर्स का जो मीनिंग है वो तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था, ठीक है। उसमें तो मुझे पता है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम उसके कुछ सब पार्ट्स करेंगे जो कि रह गए थे, ठीक है जी। सो सबसे पहला है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब को करेंगे हम सबसे पहले। देखिए, बॉम्ब का क्या मतलब होता है। पहले बॉम्ब का मतलब तो आपको पता होगा रियल लाइफ में। मुझे पता है आपने बहुत फिल्म देखते हो, मूवीज़ देखते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा बॉम्ब्स करते रहते हैं। वो बॉम्ब फोड़ देंगे, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी बॉम्ब का उसी तरह से मतलब अप्लाई होता है, ठीक है। कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो हम अपनी रियल लाइफ में देखते हैं, तो उसी तरह से वो ही रियल लाइफ से तो एसोसिएट हुई हैं ये वाली चीज़ें भी। तो इसी तरह से हम इनको भी रिलेट करेंगे, ठीक है जी। तो देखिए, बॉम्ब होता क्या है। बॉम्ब वैसा होता है, अगर मैं किसी बॉम्ब को आग लगाऊं तो वो थोड़े टाइम में वो ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसे ही होता है। या फिर मैं टाइमर बॉम्ब की बात करूं, वो उसका टाइमर सेट हुआ होता है, वो थोड़े टाइम पे जब एक्टिवेट हो जाएगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। इसी तरह से लॉजिक बॉम्ब्स काम करते हैं। तो देखिए, लॉजिक बॉम्ब आईसीटी से कैसे रिलेट है। देखिए, कहते हैं लॉजिक बॉम्ब एक तरह का मलिशियस प्रोग्राम है। मलिशियस ही तो होगा क्योंकि ये ब्लास्ट कर देगा, चीज़ों को ब्लास्ट कर रहा है ये, ठीक है। दैट यूजेस अ ट्रिगर टू एक्टिवेट द मलिशियस कोड। देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है वो। देखिए, जैसे टाइमर बॉम्ब में क्या होता है, उसका भी ट्रिगर सेट हुआ होता है, उसका भी टाइमर सेट हुआ होता है। फिर वो ट्रिगर बज जाता है, अलार्म बज जाता है और वो ठक एंड ब्लास्ट ठा 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 ऐसे हो जाता है। तो इसी तरह से इस बॉम्ब का भी, लॉजिक बॉम्ब का भी ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है। देखिए, यहाँ पे लॉजिक वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि लॉजिक में इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पे कोड्स वगैरह आएंगे, तो कोड्स ज़्यादातर अप्लाई होंगे ना आईसीटी में। यहाँ पे थोड़ी वो वाला बॉम्ब अप्लाई होगा, तो इसलिए लॉजिक बॉम्ब वर्ड दे दिया। तो कहते द लॉजिक बॉम्ब रिमेन्स नॉन फंक्शनिंग अंटिल द ट्रिगर इवेंट हैपन्स। देखिए, जब तक वो इवेंट हैपन नहीं होगा तब तक वो शांति रहेगा, नॉन फंक्शन करेगा। जैसे अगर मैं टाइमर बॉम्ब की बात करूं, तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा, उसका ट्रिगर नहीं बजेगा जब तक उसका टाइमर ख़त्म नहीं होगा। इसी तरह से वो नॉन फंक्शनिंग ही रहेगा जब तक उसका ट्रिगर हैपन नहीं होगा, वो कोड एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है जी। तो वंस ट्रिगर्ड, जब उसका ट्रिगर बज गया तो उसने मलिशियस कोड को हमने अपने कंप्यूटर में एक्टिवेट कर देना और वो कंप्यूटर को हार्म कर देगा। सिंपल सी तो बात है, हम बिल्कुल रिलेट कर लिया हमने इस बात को, तो ठीक है। देखिए, कहते हैं साइबर सिक्योरिटी वाले क्या करते हैं, स्पेशलिस्ट्स होते हैं जो, वो कहते हैं रिसेंटली उन्होंने डिस्कवर भी किया कि लॉजिक बॉम्ब है क्या, लॉजिक बॉम्ब का अटैक है। तो उन्होंने लॉजिक बॉम्ब के अटैक को इवन उन्होंने यूज़ किया हार्डवेयर कंपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसे कि मैं कहूँ, हार्डवेयर ड्राइवर्स हो गए, कूलिंग फैंस हो गए, पावर सप्लाईज हो गए, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो यूज़ किया उन्होंने हार्डवेयर ये वाला लॉजिक बॉम्ब, ठीक है ना। तो इसीलिए तो बनाया था, पर वो गलत यूज़ करने लग गए, वो कंप्यूटर को भी हार्म करने लग गया। सो ये सारा कुछ है लॉजिक बॉम्ब के रिलेटेड। सो वेरी इजी, ठीक है। सो इनसाइडर थ्रेट होता है इसके अंदर, वो उसका टाइम सेट होता है। ट्रिगर से याद रखना है, बॉम्ब याद रख लीजिए आप, बस हो गया हमें याद। नेक्स्ट चलते हैं जी, बैक डोर्स। देखिए, बैक डोर, अब मुझे ये बताइए, आपका एक घर है, ठीक है ना। एक तो आपका होता है फ्रंट डोर, और कई लोग तो बाहर बैक डोर भी रखते हैं। तो बैक डोर से ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि चोर एंटर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो बैक डोर्स हैं, बैक डोर से ही हम
इस आईसीटी में, हमारे कंप्यूटर में भी इस तरह का जो चोर है वो एंटर हो जाता है। उस चोर का नाम क्या है जी? उस चोर का नाम है मलिशियस चोर। बिल्कुल ठीक, हमने तो बिल्कुल इससे रिलेट ही कर लिया। वेरी गुड। तो देखिए, बैकडोर्स बाईपासेस द यूजुअल ऑथेंटिकेशन यूज टू असेस अ सिस्टम। वो क्या करेगा? हमारी ऑथेंटिकेशन को भी असेस करने की कोशिश करेगा। हमने अपने घर में पूरी सिक्योरिटी बनाई हुई है, बिल्कुल ऑथेंटिकेशन रखी हुई है, पर वो फिर भी क्या कर रहा है? फिर भी वो बैक से आ रहा है कि हमारी जो सिक्योरिटी है उसको ख़राब कर दे। ऐसे ही करते हैं ना चोर। हाँ, तो देखिए, इसी तरह से आपने कंप्यूटर में एक फायरवॉल सेट की हुई है, अपने पूरी सिक्योरिटी रखी हुई है, पर ये है आपकी ऑथेंटिकेशन। ठीक है, आपने पूरा सेफ गार्ड किया हुआ है अपने आप को, पर वो देखिए ये चोर है, ये तो पीछे से आ रहा है, लाल लाल मुंह बना के आ रहा है, तो पीछे से आके वो अटैक करेगा, बैक डोर से आएगा। इसका पर्पस क्या है? देखिए, इसका पर्पस है ऑफ द बैक डोर इज़ टू ग्रांट द साइबर क्रिमिनल्स फ्यूचर असेस। वो सिर्फ असेस लेना चाहता है, कब्ज़ा करना चाहता है कंप्यूटर पे कि मुझे ये असेस मिल जाए और मैं आगे की फंक्शनिंग मैं कर सकूँ इस तरह से। तो इवन इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन फिक्सेस द ओरिजिनल वर्नरेबिलिटीज़ यूज टू अटैक द सिस्टम, अगर मतलब सिक्योरिटी भी रखें, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अच्छी सिक्योरिटी रख रही है, फाइल वॉर्स को क्रिएट कर रही है, अच्छे अच्छे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स भी बना रही है, फिर भी वो एक्सेस करने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है जी? वो बैक से आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कहते वंस इंस्टॉल द बैकडोर चेक्स विच पोर्ट इज़ अलाउड टू असेस द CN एंड CS सर्वर्स। देखिए, जैसे आप इंस्टॉल कर लेते हो, अच्छे अच्छे बैकडोर्स चेकअप अच्छे से कर लेते हो, ऑथेंटिकेशन रख देते हो, फिर भी वो क्या करेगा? फिर भी वो चेक करेगा, असेस लेने की कोशिश करेगा, चेक करेगा कि मैं कहाँ से एंटर कर जाऊँ। तो कहाँ से एंटर करेगा वो जी? बैक से एंटर करेगा। समझ लग गया आपको? बैकडोर हो गया क्लियर हमें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी ग्रेवेयर। अब आप कहोगे ग्रेवेयर क्या है? हमने तो मालवेयर सुना था, ये ग्रेवेयर क्या आ गया? देखिए, मालवेयर का ही ये पार्ट है ग्रेवेयर। ये कहाँ से बना था? ये स्टार्ट हुआ था सितंबर 2004 में। अब मैं इसकी कहानी भी आपको समझाती हूँ। तो देखिए, कहते हैं डिस्क्राइब्स अनवांटेड एप्लीकेशंस और फाइल्स दैट aren't malware but worsen the performance of the computer and can cause cyber security risk। देखिए, ये क्या है? ग्रेवेयर क्या है जी? ग्रे कलर का क्या है ये? देखिए, एक इस तरह की एप्लीकेशन है ये, अगर आप इंस्टॉल कर देते हो अपने कंप्यूटर में, तो वो आपके कंप्यूटर के पूरे ग्रे सिस्टम, देखिए कंप्यूटर ग्रे सिस्टम का होता है या ग्रे कलर का होता है, ब्लैक कलर का भी होता है, डोंट वरी, मतलब उसको एज अ ग्रे सिस्टम भी कहा जा सकता है। ठीक है ना? तो वो आपके सारे के सारे ग्रे सिस्टम को, कंप्यूटर को बिल्कुल ख़राब कर देगा, उसकी परफॉर्मेंस को ख़राब कर देगा। ये इस तरह की अनवांटेड एप्लीकेशंस हैं या फाइल्स हैं। ठीक है, तो देखिए, मतलब पूरा ख़राब हो गया। ग्रेवेयर का मतलब है पूरा आपका कंप्यूटर ही ख़राब कर देगा, वो एक एक फंक्शनिंग उसकी ख़राब हो सकती है। ओके, तो ग्रेवेयर बिहेव्स इन एन अनोइंग है, देखिए गुस्से वाला है ये, इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, एंड और अनडिज़ायरेबल मैनर एंड एट वर्स्ट मॉनिटर्स द सिस्टम एंड फोन्स होम विद द इंफॉर्मेशन। बिल्कुल मॉनिटर करने लग जाएगा आपके सिस्टम को, अपने आप से अपने तरीके से चलाने लग जाएगा। सो बिल्कुल अनवांटेड एप्लीकेशंस परफॉर्म होने लग जाएंगी और आपका ग्रेवेयर है जो ख़राब हो जाएगा। देखिए, ग्रेवेयर अल्यूड्स, मतलब आपको एक हिंट देगा। ये जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ली अपने फ़ोन में, या फाइल ऐसी कोई आ गई आपके कंप्यूटर में, तो वो आपको एक तरह का हिंट देगी। किस तरह से हिंट देगी? आपको एडवेयर याद है ना आपको? एडवेयर यस, ऐड देगी, एक ऐड वाली एप्लीकेशन यहाँ पे खुल जाएगी, तो वो
वो आपको देगी, एक हिंट देगी कि आप ये डाउनलोड कर लो, गुड न्यूज़ देगी, मतलब कि आप ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट, मतलब द गुड न्यूज़, हाँ, तो मतलब ऐड देगी आपको अच्छे से कि ये कर लो आप, तो आप वो कर लेते हो, तो ये फिर एप्लीकेशन वो डाउनलोड हो जाती है और वो अच्छे से आपके कंप्यूटर को बिल्कुल ख़राब कर देती है। हो गया जी काम, ठीक है। तो देखिए जो ग्रेवेयर है वो कहाँ, द ग्रेवेयर यूज टू गेन असेस टू द कंप्यूटर, बी सोशल इंजीनियरिंग, अनपैच्ड सॉफ्टवेयर और अदर वर्नरेबिलिटीज़, मतलब सारे के सारी फंक्शनिंग को करने लग जाती है जी। सो यूज़ द प्रेजेंस ऑफ एडवेयर टू सवेयर एज अ वार्निंग दैट द डिवाइस और द यूज़र हैज़ वीकन्स दैट द करेक्टेड, मतलब आपको एक तरह का हिंट देगी इन द प्रेजेंस ऑफ एडवेयर, ऐड देगी कि आप वार्निंग वाली ऐड होगी वो, और वो ऐड क्या करेगी, आपके जो सिस्टम है उसको वीकन कर देगी। तो आपको ग्रेवेयर समझ में आ गया, बहुत इजी है, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं ब्राउज़र हाईजैकर। देखिए ब्राउज़र का क्या मतलब है। ब्राउज़र तो आप यूज़ करते हो एज अ डेली लाइफ, क्रोम हो गया, मोज़रेला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, ठीक है ना, इस तरह के सारे जो ब्राउज़र्स हैं वो आप यूज़ करते हो। तो ब्राउज़र हाईजैकर क्या है, देखिए अ ब्राउज़र हाईजैकर और अ हाईजैकवेयर, इसको हाईजैकवेयर भी कहते हैं, हाईजैकवेयर, ठीक है जी। तो देखिए हाईजैकवेयर चेंजेस द बिहेवियर ऑफ द वेब ब्राउज़र बाय सेंडिंग द यूज़र टू द न्यू पेज। आपको क्या करेगा, वो न्यू पेज पे सेंड कर देगा, ठीक है ना। आपने क्या किया, आपने ब्राउज़र को खोला, ठीक है, वो ब्राउज़र क्या था, हाईजैक हो चुका था, वो आपको एक ऐसे पेज पे ले जाएगा जहाँ पे चेंजिंग, आपका सारा होम पेज चेंज हुआ होगा, टूल बार्स अलग से आए होंगे, ठीक है, डिस्प्लेइंग एड्स अलग सी होंगी, अनवांटेड टूल बार्स, अनवांटेड एड्स होगी, डायरेक्टिंग यूज़र्स टू द डिफरेंट वेबसाइट, बिल्कुल ब्राउज़र को ही हाईजैक कर लेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बहुत इजी था ये तो, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी क्राइमवेयर। अब मुझे ये बताइए कि क्राइम का क्या मतलब है। क्राइम का मतलब गंदा होता है, मलिशियस होता है। सो क्राइम, जिसकी गंदी नीयत होती है वही तो क्राइम करता है ना। वैसे ही बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है, ठीक है। तो देखिए क्राइम वेयर क्या है, वेयर मतलब जो कि आईसीटी पे यूज़ हो रहा है। तो क्राइम वेयर इज़ अ क्लास ऑफ मालवेयर, मालवेयर का एक टाइप है, बिल्कुल सही है। तो डिज़ाइन टू ऑटोमेट क्राइम वेयर, वो क्या करेगा, डिज़ाइन मतलब मालवेयर का इस तरह का पार्ट है क्राइम वेयर कि वो क्राइम करने में, क्राइम को डिज़ाइन करेगा, ऑटोमेटिकली करेगा। तो देखिए टू परपेचुएट आइडेंटिटी थेफ्ट फॉर थ्रू सोशल इंजीनियरिंग और सील्ड टू द एक्सेस ऑफ द विक्टिम्स फाइनेंशियल एंड रिटेल अकाउंट्स टू स्टील फंड्स एंड मेक अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस। वो क्या करेगा, आपके जो मतलब किसी भी तरीके से आपके विक्टिम मतलब आपके कंप्यूटर को का असेस ले लेगा। जब उसने असेस ले लिया तो वो क्या करेगा जी, चोरी करेगा, क्राइम करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, आपके सारे अकाउंट्स को स्टील करेगा, देखिए पैसे अपने पास रख लेगा, ठीक है, कुछ भी करके वो आपकी ट्रांजैक्शंस करने लग जाएगा। सो इट में स्टील कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट एस्पियोनेज। तो देखिए वो आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लेगा, क्राइम कर रहा है, सब किसी चीज़ का ध्यान रखेगा। देखिए जो क्रिमिनल्स होते हैं वो हर चीज़ का देखते हैं कि यहाँ से कोई सबूत ना निकल आए, यहाँ से कोई सबूत ना निकल आए, तो मतलब सभी चीज़ों को ही देखते हैं ना। तो इसी तरह से जो क्राइम वेयर है वो भी सारी चीज़ों को ही देखेगा। वो देखेगा मैं इसका सारा ही असेस ले लूँ, अगर सारा असेस ले लिया तो सभी कुछ स्टील हो गया ना, उसकी ट्रांजैक्शंस भी स्टील होगी, उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी स्टील होगी, फंड्स भी चले गए, ट्रांजैक्शंस भी चली गई, सब कुछ चला गया। तो काम आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी रैम स्क्रैपर। रैम स्क्रैपर देखिए क्या है, रैम क्या होता है, रैम होता है जी रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैं आपको इसके रिगार्डिंग भी वीडियो दूंगी अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो भी चाहिए।
तो देखिए रैम स्क्रैपर क्या है। देखिए रैम होता है रैंडम असेस मेमोरी। रैंडम असेस मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो कि टेम्परेरी मेमोरी होती है। जो आप अगर कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो मतलब उस पर आप काम करते हो, अगर वो शट डाउन कर देते हो या स्विच ऑफ अपने आप ही हो जाता है तो देखिए वो जो रैम होती है वो अपने आप ही डिलीट हो जाती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से रैम स्क्रैपर क्या करेगा। स्क्रैपर का मतलब है एक तरह का मालवेयर जो कि हार्वेस्ट करेगा द डाटा टेम्परली स्टोर्ड इन द memory or the RAM. This type of malware often targets point of sale system like cash registers because they can store unencrypted credit card numbers for a brief time of period before encrypting them then passing them to the backend. तो देखिए क्या करेगा, ये है कस्टमर, ठीक है। कस्टमर ने क्या किया, एक अपने सिस्टम से मर्चेंटिंग की थ्रू POS सिस्टम। POS सिस्टम क्या है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ठीक है ना। उसने सेल वगैरह की एक कस्टमर ने, तो अपने बैंक से वो पेमेंट वगैरह की, वीज़ा कार्ड वगैरह यूज़ किया और वो बैंक तक पहुंच गया, ठीक है ना। तो ये वाले स्क्रैपर्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो थोड़े टाइम के लिए, वो रैम है, रैम से वो क्या करेंगे, वो डाटा को उठा लेंगे, डाटा को उठा लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि थोड़े टाइमली तो होता है रैम, तो बाद में क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। तो वो इतने छोटे टेम्परेरी टाइम में ही सारी ट्रांजैक्शंस को करेंगे, छोटे टाइम से उठा लिया और फिर अपने हिसाब से वो सारा कुछ बैक टू बैक करेंगे, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक खुद ही ट्रांजैक्शन करेंगे। देखो उन्होंने कहा है यहाँ पे, कहते दिस टाइप ऑफ मालवेयर टारगेट्स पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, जैसे कि कैश रजिस्टर्स हो गया, इतनी छोटी छोटी पॉइंट सेल्स, बहुत ही पॉइंट टाइम का वो छोटा सा टाइम, टेम्परेरी टाइम में ही उसने सब कुछ कर देना है। बिकॉज दे कैन स्टोर इनक्रिप्टेड क्रेडिट कार्ड नंबर्स, वो स्टोर कर लेंगे, ठीक है ना, छोटे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो आपने समझ लेना है जो रैम स्क्रैपर है, रैम स्क्रैपर में क्या था, रैम स्क्रैपर में सारा कुछ टेम्प्रेरी टाइम में हो रहा है। जो टेम्प्रेरी टाइम में हमने किया वो स्क्रैपर ने सब कुछ उठा लेना है और वो विद इन द टाइम वो सब कुछ अपने हिसाब से वो करने लग जाता है, ठीक है जी। क्लियर हो गया, तो ये मलिशियस ही तो हुआ, ठीक है, हमें ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट है रोग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। रोग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, देखिए एक होती है चीज़ रियल, रियल होती है बिल्कुल ओरिजिनल जो कि रियल है, एक होती है रॉग, तो रॉग वर्सेस रियल, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ फेल वर्सेस पास, एक होता है पास, एक होता है फेल, तो एक होता है ओरिजिनल, एक होता है फेक, जो फेक होता है उसका नाम है रोग। तो देखिए रोग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर क्या है, एक ऐसी ट्रिक है, ट्रिक जैसे मैं आपको भी ट्रिक्स देती हूँ ना कि ये ऐसे ऐसे कर लेना, तो देखिए ये भी एक तरह की ट्रिक ही है। यूज़र इनटू थिंकिंग देयर सिस्टम हैज़ सिक्योरिटी प्रॉब्लम सच एज वायरस, तो यूज़र को क्या बताएगा, एक ट्रिक दे देगा। ट्रिक क्या देगा कि अजी आपके ना जो सिक्योरिटी में कुछ प्रॉब्लम है, आपके सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, एंड इंटेंसेस देम टू पे टू हैव इट रिमूव, आप पे करोगे, मतलब अगर आप ये वाली ट्रांजैक्शन करोगे, इसके रिगार्डिंग आप पे करोगे तो मैं आपको क्या दूंगा, वो सिस्टम सेट हो जाएगा। इन द रियलिटी वो फेक सिस्टम होता है, इज़ द मालवेयर दैट नीड्स टू बी रिमूव, वो सब कुछ आपका हैक करना चाहता होता है, इसलिए। तो रॉग का मतलब आप समझ गए, आज न्यू वर्ड है आपकी डिक्शनरी में, तो रियल वर्सेस रॉग, रियल होता है जो अच्छा होता है, रॉग होता है जो फेक होता है। क्लियर। तो ये क्या कर रहा था, आपको ट्रिक दे रहा था कि आपके एक सिक्योरिटी में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसके रिगार्डिंग आप पे कीजिए मुझे, तो मैं आपकी सिक्योरिटी सेट कर दूंगा, ठीक है जी। तो हो गया हमें क्लियर। नेक्स्ट है क्रिप्टो जैकिंग। क्रिप्टो जैकिंग, जैकिंग का तो मतलब पता होगा आपको, जैसे मैं कहूँ हाईजैक हो गया, एरोप्लेन हाईजैक कर लिया उन्होंने, है ना, ऐसे आप बहुत कुछ सुन चुके हो। तो इसी तरह से क्रिप्टो जैकिंग भी होती है। क्रिप्टो जैकिंग क्या है कि वहाँ पे आपकी क्रिप्टो करेंसी को जैक कर लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं। जैसे देखिए ये पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है कि ये रहा आपका कंप्यूटर, आपने बैंकिंग
एज अ ऑनलाइन रखी हुई है, ऑनलाइन पेमेंट हो रही है आपके पास, आपका सारा पैसा एज अ बैंक में स्टोर है, तो वहाँ से आप ट्रांजैक्शन करके उठाते हो। पर ये क्या कर रहा है, ये तो हाईजैक कर रहा है, ये तो क्रिप्टो जैकिंग कर रहा है, पैसे को उठा रहा है। तो ये भी मालवेयर ही है दैट यूजेस अ विक्टिम कंप्यूटिंग पावर टू माइन द क्रिप्टो करेंसी। किसको यूज़ कर रहा है, यूज़ कर रहा है कंप्यूटिंग पावर। उसके पास है पावर, इतनी पावर है कि वो कंप्यूटर को ही पूरा जैक कर लेता है, उसको आती है, उसको वो ट्रिक्स वगैरह आती हैं। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया क्रिप्टो जैकिंग को। हाईजैक याद रखिए कि हाईजैक में कैसे हाईजैक हो जाता है, वैसे ही क्रिप्टो जैक हो जाता है, जहाँ पे करेंसी जैक हो जाती है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट है जी हाइब्रिड मालवेयर। देखिए हाइब्रिड का क्या मतलब है, वैसे मैं इस रिगार्डिंग ही नहीं कह रही कि हाइब्रिड का मतलब, देखिए हाइब्रिड का मतलब अब सभी केसेस में सिमिलर ही होता है। हाइब्रिड एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, उसके अंदर एक सब पार्ट्स आ जाते हैं। तो हाइब्रिड बहुत सारे कंसेप्ट्स का एक मैचिंग होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है, तो देखिए हाइब्रिड मालवेयर मतलब ये मालवेयर का बहुत बड़ा लेवल है, ठीक है, जिसमें सारे मालवेयर समा जाते हैं। तो जितने भी मालवेयर्स अब तक हमने किए हैं वो सारे मालवेयर का ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो मोस्ट मालवेयर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मालवेयर अटैक्स। जैसे मैं कहूँ, मैंने आपको ट्रोजन हॉर्स करवाया था, वूम करवाया था, वायरस करवाया था, रैंसमवेयर करवाया था, ये सारे क्या थे, देखिए उनका मतलब आपको याद होगा। जैसे ट्रोजन हॉर्स, जो हॉर्स था उसके अंदर सारे वो थे, चुपके से आके सारा कुछ उन्होंने वॉर कर दिया था। ऐसे वोम क्या था, वो अपने आप ही सेल्फ रेप्लिकेट हो रहा था। वायरस तो आपको पता ही है। रैंसमवेयर क्या था कि मुझे कुछ सम दो मुझे, और मैं आपको आपकी सारी एप्लीकेशंस मेरे पास हैं। सो इसी तरह से ये इन सबको मिला के बना हुआ है, हाइब्रिड है। ठीक है, जैसे कहूँ एग्जाम्पल लूँ, अ मालवेयर प्रोग्राम में अपीयर टू बी अ ट्रोजन बट वंस एग्जीक्यूटेड इट मे एक्ट एज वॉर्म। मतलब देखो, अगर मैं कहूँ कि ये है, तो देखिए मैं कहूँ कि ये तो लग रहा है यार, मुझे ट्रोजन लग रहा है, ये है ना, मेरे कंप्यूटर में ट्रोजन आ गया। ठीक है, पर जब मैं उसको अप्लाई करूँ, उसको एग्जीक्यूट करूँ, तो वो मुझे वॉर्म लग रहा है। तो वॉर्म भी लग रहा है, वायरस भी लग रहा है, तो ये क्या है जी, हाइब्रिड है। यहाँ पे सब कुछ आ जाता है। देखिए पहले मालवर्टाइजिंग हो रही है, फिर फॉल आउट हो गया, फिर ये कोरोना वायरस आ गया ठीक है, फिर विक्टिम आ गया, मतलब इस तरह से सबका कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर, देखिए मैंने आपको स्पाईवेयर का मतलब करवाया था। स्पाईवेयर क्या था कि आपकी जो क्रीडेंशियल्स हैं उसको देख लेता है। जैसे मैं कैफ़े में जा रही थी, मैंने वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन की, उन्होंने अपने इतने अच्छे सिक्योरिटी सिस्टम से मुझे क्या कर लिया, मेरे सारे क्रीडेंशियल्स को ले लिया, की लॉगर्स को देख लिया और मेरा पासवर्ड को एज अ हैक कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ है स्पाईवेयर डायलर। अब है डायलर, आपको फेक टेलीफोन आती हैं, फेक फ़ोन कॉल्स आती हैं, सो इसी तरह से ही है डायलर। देखिए ये डायल कर रहा है, देखते हैं। अ स्पाईवेयर डायलर इज़ अ malicious प्रोग्राम दैट इंस्टॉल इटसेल्फ ऑन टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में अपने आप ही इंस्टॉल हो जाता है। वाह, ये तो जादू हो गया। ठीक है, तो देखिए एंड अटेम्प्ट्स टू डायल टेलीफोन लाइंस एट अदर लोकेशन। तो आपके कंप्यूटर में ये खुद ही आ गया। ठीक है, अगर खुद ही आ गया तो खुद ही काम करने लग जाएगा। खुद ही क्या करेगा, टेलीफोन आपकी कोई टेलीफोन लाइन से एज अ किसी और लोकेशन में अटैम्प्ट कर देगा। ठीक है, तो ऑफन इनकरिंग एक्सपेंसेस फ़ोन बिल, तो आपका बिल बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। अ डायलर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्पाईवेयर टिपिकली बंडल्ड विद फायर फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड। ये फ्री होते हैं, ये कुछ इस तरह के होते हैं ना, फ्री तो आप कर लेते हो, यार फ्री है इसको डाउनलोड कर देता हूँ, बहुत अच्छा रहेगा, पैसे तो पड़ेंगे ही नहीं। पर देखिए ये इस तरह से होते हैं, वो आपको फ्री से डाउनलोड तो हो जाते हैं, पर फिर अपने आप वो फ़ोन कॉल्स करेंगे। ठीक है, तो आपके एक्सपेंसेस खुद ही बढ़ा देंगे। तो ये कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भी फ्री होता है, ज़रूरी नहीं होता कि फ्री सब कुछ अच्छा ही हो, वो नुकसानदायक भी हो सकता है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश अ लेजिटिमेट डायलर। कई बार हमें तो पता ही नहीं चलता यार ये है कौन, ये किसने कर दिया हमें ऐसे।
पता नहीं कैसे इंस्टॉल हो गया ये। ओके, फ्रॉम द स्पाईवेयर डायलर, अ फैक्टर दैट हैज़ मेड दिस इन्फेक्शन मच हार्डर टू कंट्रोल। इसे कंट्रोल करना भी मुश्किल है, इतना डेंजरस है। देखिए अपने आप डाउनलोड हो गया, अपने आप ही फ़ोन कॉल्स कर रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ा दिए हमारे, ठीक है, और फ्री में कह रहा है, फ्री में हूँ मैं, है ना, और इन्फेक्टेड इतना ज़्यादा है कि हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो देखिए स्पाईवेयर डायलर्स आर हाउवेयर ईजी टू रिमूव इफ़ द यूज़र कैन फाइंड टू एग्जैक्ट फाइल। अगर आप एग्जैक्ट फाइल में जा सकोगे तो ही आप इसको रिमूव कर सकते हो, या फिर इसकी लोकेशन का आपको पता चल जाएगा तो ही आप इसको रिमूव कर सकते हो, अदरवाइज़ ये नहीं कर सकते। ठीक है जी, क्लियर हो गया। डायलर तो बहुत ईजी था। अब हम चलते हैं जी फिशिंग एंड स्पीयर फिशिंग। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको फिशिंग का मतलब करवाऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है। तो देखिए फिशिंग क्या है। देखिए जैसे हम क्या करते हैं, एक बोट है ना, बोट है, हम नदी में जा रहे हैं, इतनी मज़े से जा रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है यार मैं ना फ़िशिंग कर लूँ। तो ठीक है, तो फ़िशिंग करने के लिए ऐसा कांटा सा उठा लेते हैं, हम फ़िशिंग करते हैं, ऐसे करके फ़िश उस पे आ जाती है और हम उठा लेते हैं। इसी तरह से फ़िशिंग करते हैं। सो देखिए इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। मैंने आपको बताया कि ये सारे मतलब सेम से ही होते हैं, इसको लिंक कर दीजिए बस, आईसीटी से अब हम लिंक कर देंगे। ठीक है, तो देखिए फ़िशिंग इज़ अ साइबर क्राइम वेयर अ टारगेट और टारगेट्स आर कॉन्ट्रैक्टेड बाय ईमेल, टेलीफोन, टेक्स्ट मैसेजेस by someone posing as a legitimate institute to persuade the victim into providing sensitive data। देखिए एक इस तरह की कुछ इंस्टीट्यूशन होगा, वो आपको क्या करेगा, मैसेज करेगा, ईमेल सेंड करेगा या टेलीफोन करेगा। ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, परसुएड, लर का मतलब होता है परसुएड करना, मतलब आपको कन्विंस करेगा कि यार ये कर लो, ठीक है ना, ये कर लो। तो आप क्या करते हो, उसे प्रोवाइड कर देते हो अपना डाटा, ऐसे करके कोड में प्रोवाइड कर देते हो। ठीक है, सच एज पर्सनली आइडेंटिफाइड इन्फॉर्मेशन भी दे देते हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कि मैं यहाँ रहता हूँ, ये है वो है। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी कर देते हो, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी दे देते हो, पासवर्ड भी दे देते हो। वाह, इतनी जल्दी कन्विंस हो गए जी, ओहो हो। देखते हैं अब हम क्या करेंगे। तो वो क्या कहते कि टेक्निकली फिशिंग इज़ नॉट अ मालवेयर टाइप बट रादर अ डिलीवरी मेथड क्रिमिनल्स यूज टू डिस्ट्रीब्यूट मैनी टाइप्स ऑफ मालवेयर। वैसे फिशिंग मालवेयर नहीं है, मतलब अगर मैं कहूँ मैंने कोई ऐप स्टार्ट की है तो मैं उस पर आपको परसुएड कर रही हूँ कि मुझे ये दीजिए, तो आप दे रहे हो, वो मालवेयर नहीं है। बट जहाँ से मतलब अगर आपका तरीका गलत है, अगर वो उस बंदे का, इंस्टीट्यूशन वाले का तरीका गलत होगा कि मैं इसके सारा कुछ हैक कर लूँ, इसके सारे जो डाटा वगैरह है या वो हैक कर लूँ, तो वो क्रिमिनल होगा ना, तो इसलिए इसको मालवेयर में डाला गया है। तो देखिए फिशिंग अटैक लर्ज मतलब परसुएड करना। ठीक है, लर्ज परसुएड एन इंडिविजुअल टू क्लिक ऑन द मालवेयर इन्फेक्टेड यूआरएल पता है ना आपको, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो एड्रेस होता है कि मेरे उस एड्रेस पे आप क्लिक कीजिए, वो आपको फोर्स करेगा। ठीक है, परसुएड करेगा, तो आप फूल बन जाते हो। दैट फूल्स द विक्टिम, आपको फूल बना दिया उसने। ओहो हो, अप्रैल फूल देखिए किस महीने में ये बना रहा है हमें। ठीक है, तो फूल्स द विक्टिम इनटू थिंकिंग दे आर विजिटिंग देयर बैंक। आपको लगेगा कि आप बैंक में ही जा रहे हो, अपने बैंक में ही जा रहे हो, पर वो बैंक नहीं होती, वो कुछ और ही होता है। वो आपको इन्फेक्टेड यूआरएल में एज अ एंटर करवा देता है। आप उस पर पासवर्ड डालते हो, सब कुछ आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ दे देते हो उसको, तो वो क्या कर लेता है, हैक कर लेता है। तो इसलिए ये मालवेयर में आता है। तो फिशिंग मालवेयर नहीं है, उसका जो अटैक है, उसका जो इन्फेक्टेड तरीका है वो एज अ फिशिंग है। तो देखिए नेक्स्ट हम करेंगे स्पीयर फिशिंग। अब हम करेंगे स्पीयर फिशिंग। एक तो फिशिंग कर लिया हमने, अब हम करेंगे स्पीयर फिशिंग। तो देखिए स्पीयर फिशिंग क्या है। स्पीयर फिशिंग रेफर्स टू एन अटैक दैट इज टारगेटिंग अ स्पेसिफिक पर्सन। देखिए अब मैं इस पिक्चर को दिखाती हूँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पर्सन है जिसका नाम है जॉन डोए। ठीक है, तो मतलब होगा यार कोई ये पर्सन, ठीक है, CFO होगा या कुछ तो होगा, इसकी इतनी बड़ी इमेज होगी, तो वो स्पेसिफिक पर्सन। स्पीयर का मतलब पता है ना आपको, पता है पियर क्या होते हैं, पियर्स,
हम कहते हैं ना ये मेरे पीयर्स हैं, दोस्त मित्र हैं, तो स्पीयर, स्पीयर मतलब ऐसा, मतलब एक स्पेसिफिक पीयर हो गया ना, स्पीयर स्पेसिफिक पीयर ओ हो गया, ठीक है। तो वो उसको अटैक करेगा, एक ऐसे पर्सन को अटैक करेगा जिसकी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल, जिसके पास है इतने बड़े बड़े लोग, बहुत पैसा है जिनके पास, तो उनको ऐसी ट्रांजैक्शंस करवाएगा, जैसी ट्रांजैक्शन मैंने फ़िशिंग में बताई, इस तरह की ट्रांजैक्शन करवाएगा और उनका डाटा जो है वो ले लेगा। तो रेगुलर फिशिंग इज़ एम टू एट मासेस, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हो गया, हमें फिशिंग भी हो गया, स्पेयर फिशिंग भी हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जो कि है मोबाइल मालवेयर। मोबाइल पे, अब मोबाइल पे होगा। अब तक हमने कंप्यूटर वाले सारे कर लिए, अब हम मोबाइल वाला भी देख लें जी। एक आधा मोबाइल का भी तो हक बनता है कि उसको भी पता होना चाहिए कि क्या है। देखिए, अटैक्स टारगेटिंग मोबाइल डिवाइसेस हैव राइजन 50% लास्ट ईयर, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं मोबाइल में से भी। तो देखिए, मोबाइल मालवेयर थ्रेट्स आर द वेरियस एज दोज टारगेटिंग डेस्कटॉप्स एज इंक्लूड, इसमें भी आ जाते हैं थ्रेड्स, जैसे कि ट्रोजन हो गया, एडवर्टाइजिंग क्लिक फ्रॉड हो गया, रैंसमवेयर हो गया, इस तरह के यहाँ से भी आ सकते हैं। ऐसे आ जाता है ना, अटेंशन योर फोन एंड पर्सनल डाटा आर मोर वल्नरेबिलिटी अटैक्स वगैरह वगैरह, तो इसे कैंसिल कर दीजिए हमेशा, ठीक है। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू फिशिंग एंड मलिशियस डाउनलोड्स एंड आर पर्टिकुलर प्रॉब्लम फॉर जेल ब्रोकन फ़ोन्स। कई बार इस तरह के फ़ोन्स जहाँ पे आप मतलब ब्रोक नहीं हो सकते, जिस पे बहुत डिफ़िकल्टी से आता है, ठीक है, उस पे भी इस तरह के मलिशियस डाउनलोड स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं मोबाइल मालवेयर। डिफ़ॉल्ट्स आने लग जाते हैं विच टेंड टू लैक द डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्शंस, आपकी सारी प्रोटेक्शंस को एज अ डिफ़ॉल्ट बताने लग जाएगा और आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी ख़राब कर देगा। तो ऑब्वियसली सिंपल सी तो बात है, क्या करेगा, हमेशा अटैक करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे करेगा या कुछ स्टील करेगा, यही सब कुछ तो हमने मालवेयर में किया। तो ये कर लिया मोबाइल में, ये सब कुछ मोबाइल में हो गया, जो कंप्यूटर में हुआ था वो मोबाइल में हो गया जी। क्लियर हो गई ये सारे मोबाइल मालवेयर्स, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।